हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे सफल लोग अपनी सुबह कैसे बिताते हैं? उनकी एक खास आदत उन्हें भीड़ से अलग बनाती है, सुबह जल्दी उठना। और यही आदत आपकी जिंदगी भी बदल सकती है। आज हम जिस किताब की बात करने जा रहे हैं, उसका नाम है द 5 AM क्लब, जिसे लिखा है रोबिन शर्मा ने। यह सिर्फ सुबह जल्दी उठने के बारे में नहीं है, बल्कि यह हमें एक नई जीवन शैली अपनाने का तरीका सिखाती है। इसमें बताया गया है कि अगर हम अपने दिन की शुरुआत सही तरीके से करें, तो न सिर्फ हमारी प्रोडक्टिविटी और फोकस बढ़ता है, बल्कि मानसिक शांति भी बनी रहती है। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, अगर आप ऐसी किताबों की समरी सुनना चाहते हैं जो आपकी सोच को नया नजरिया दें और आपकी लाइफ को बेहतर बना सकें, तो बुक्स पल्स को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ हम आपके लिए बेहतरीन किताबों की समरी लाते हैं जो आपको सीखने और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। अब हम शुरू करने जा रहे हैं द 5 AM क्लब और जानेंगे कि यह किताब हमें दो सबसे महत्वपूर्ण चीजें कैसे सिखाती है: सुबह 5 बजे उठने की ताकत और 20-20-20 फॉर्मूला, जो हमारी परफॉर्मेंस को कई गुना बढ़ा सकता है। चैप्टर 1, द डेंजरस डीड। यह कहानी एक बहुत ही सफल बिजनेसमैन की है, जिसे बाहर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे उसके पास हर चीज है। बड़ी गाड़ियां, शानदार बंगला, ऊंचा रुतबा, सब कुछ। लेकिन अंदर से वह पूरी तरह खाली महसूस करता है। उसकी जिंदगी में शोर तो बहुत है, लेकिन सुकून कहीं नहीं। हर दिन काम का दबाव, मीटिंग्स, डेडलाइंस और बिजनेस ग्रोथ की चिंता में उलझा रहता है। हर सुबह उसकी नींद अधूरी होती है, लेकिन फिर भी उसे उठकर भागना पड़ता है। वह खुद से पूछता है, आखिर मैं इतना सब कुछ करने के बाद भी खुश क्यों नहीं हूं? इसी संघर्ष के बीच उसकी मुलाकात एक रहस्यमयी व्यक्ति से होती है। यह कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि एक अरबपति था, जिसने अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल लिया था। दिलचस्प बात यह थी कि उसके पास दौलत तो थी, लेकिन वह किसी बड़ी बिल्डिंग या लग्जरी लाइफ में नहीं रहता था। वह बेहद शांत और साधारण जीवन जीता था, फिर भी उसकी आंखों में संतोष और आत्मविश्वास की चमक थी। बिजनेसमैन को यह समझ नहीं आ रहा था कि इतनी संपत्ति के बाद भी यह व्यक्ति इतना खुश और शांत कैसे रह सकता है। आखिर इसका रहस्य क्या था? एक दिन उस अरबपति ने उससे कहा, अगर तुम सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो मेरे साथ एक सफर पर चलो। मैं तुम्हें एक ऐसा तरीका सिखाऊंगा जिससे तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। शुरुआत में बिजनेसमैन को यह सब अजीब लगा। क्या कोई एक खास तरीका सच में उसकी जिंदगी बदल सकता है? लेकिन उसके दिल में कहीं न कहीं उम्मीद की एक किरण जाग उठी। उसे पता था कि उसकी जिंदगी ऐसे ही नहीं चल सकती। उसे कुछ नया सीखना होगा, एक नया रास्ता अपनाना होगा। और इसी सोच के साथ उसने उस रहस्यमयी अरबपति के साथ जाने का फैसला कर लिया। लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह सफर उसके सोचने के तरीके को पूरी तरह बदलने वाला था। चैप्टर 2, अ डेली फिलॉसफी ऑन बिकमिंग लेजेंडरी। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे महान लोग इतना कुछ कैसे कर पाते हैं? वे कैसे लगातार सफलता हासिल करते हैं, नई ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं और इतिहास में अपना नाम दर्ज करवा लेते हैं? क्या यह सिर्फ उनकी प्रतिभा का नतीजा है, या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? यह अध्याय हमें बताता है कि महानता कोई संयोग नहीं है, बल्कि यह एक सोच और आदतों का परिणाम है। यह हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतें होती हैं जो हमें असाधारण बनाती हैं। रिसर्च बताती है कि 95% लोग अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते क्योंकि वे अनुशासन बनाए नहीं रख पाते। वे बड़े सपने तो देखते हैं, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए जो मेहनत और धैर्य चाहिए, वह नहीं दिखा पाते। हम अक्सर सोचते हैं कि सफल लोग हमसे अलग होते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि वे भी उसी दुनिया में रहते हैं जहां हम रहते हैं।
उनके पास भी उतने ही घंटे होते हैं जितने हमारे पास। फर्क सिर्फ इतना है कि वे हर दिन अपनी क्षमताओं को बेहतर बनाने पर काम करते हैं। वे अपने दिन की शुरुआत एक मजबूत मॉर्निंग रूटीन से करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि हर दिन थोड़ा बेहतर बने। लेखक हमें बताते हैं कि यदि हम सच में एक लीजेंडरी लाइफ जीना चाहते हैं तो हमें अपनी डेली लाइफ में कुछ जरूरी बदलाव करने होंगे। हमें अपने विचारों पर ध्यान देना होगा, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना होगा और अपने लक्ष्य के लिए पूरी ईमानदारी से काम करना होगा। क्योंकि महानता एक दिन में नहीं मिलती, यह रोज बनाए गए छोटे छोटे सही फैसलों का नतीजा होती है। तो अब सवाल यह है, क्या आप भी अपनी आदतों को बदलने के लिए तैयार हैं? क्या आप उन 5% लोगों में शामिल होना चाहते हैं जो अपने सपनों को हकीकत में बदलते हैं? जवाब आपके हाथ में है। चैप्टर 3, एन अनएक्सपेक्टेड एनकाउंटर विद अ सरप्राइजिंग स्ट्रेंजर। बिजनेसमैन की जिंदगी उसी तेज रफ्तार में चल रही थी जहां हर दिन सिर्फ भागदौड़ थी और मानसिक शांति का कोई नामोनिशान नहीं था। लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से होती है जिसकी बातें उसकी सोच को पूरी तरह झकझोर देती हैं। यह व्यक्ति कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि उसकी आंखों में एक अलग चमक थी, एक ऐसी चमक जो आत्मविश्वास, शांति और गहरी समझ से भरी हुई थी। यह व्यक्ति उसे समझाता है कि असल बदलाव बाहर से नहीं, बल्कि अंदर से आता है। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हमें सफलता चाहिए तो हमें अपनी परिस्थितियों को बदलना होगा, नई नौकरी, नया बिजनेस, नए मौके। लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक हमारी सोच और आदतें नहीं बदलती, तब तक कोई भी बाहरी बदलाव स्थायी नहीं हो सकता। बिजनेसमैन के मन में सवाल उठता है, अगर मुझे अपनी जिंदगी बदलनी है तो इसकी शुरुआत कहां से करूं? यह रहस्यमय व्यक्ति उसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सबक सिखाता है, तुम्हारी बाहरी दुनिया तुम्हारी आंतरिक दुनिया का ही प्रतिबिंब है। अगर तुम्हें अपने जीवन में सच्चा बदलाव चाहिए तो तुम्हें अपनी सोच, आदतों और दिनचर्या को बदलना होगा। वह आगे समझाता है कि हमारा दिमाग एक गार्डन की तरह होता है। अगर हम उसमें अच्छी सोच, अच्छे विचार और सकारात्मक आदतें बोएंगे तो हमें सफलता और शांति का फल मिलेगा। लेकिन अगर हम उसमें डर, आलस्य और नकारात्मकता भरते रहेंगे तो हमारी जिंदगी हमेशा तनाव और असफलताओं से भरी रहेगी। बिजनेसमैन को यह सब सुनकर एहसास होता है कि सफलता सिर्फ बाहरी उपलब्धियों से नहीं, बल्कि आत्मानुशासन और सही सोच से आती है। उसे समझ में आता है कि अगर वह सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहता है तो उसे अपनी सोच और आदतों पर काम करना होगा, बजाय इसके कि वह सिर्फ परिस्थितियों को दोष देता रहे। चैप्टर 4, लेटिंग गो ऑफ मीडियोक्रिटी एंड ऑल दैट्स ऑर्डिनरी। हम में से ज्यादातर लोग एक साधारण जिंदगी जीने के आदी हो चुके हैं। हमारी सुबह एक जैसी होती है, हमारा दिन एक ही पैटर्न पर चलता है और हमारी आदतें भी वही पुरानी बनी रहती हैं। हम अपने कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ कोई खतरा नहीं होता, कोई असफलता का डर नहीं होता। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करें तो आपकी जिंदगी कैसी होगी? जो लोग साधारणता से ऊपर उठते हैं वही दुनिया में बदलाव लाते हैं। इतिहास गवाह है कि चाहे वह महान वैज्ञानिक हो, सफल एंटरप्रेन्योर हो या फिर प्रभावशाली लीडर्स, इन सब में एक चीज कॉमन थी, उन्होंने मीडियोक्रिटी को अपनाने से मना कर दिया। उन्होंने अपनी जिंदगी को औसत से महान बनाने का फैसला किया और उसके लिए अनुशासन और मेहनत को अपनी प्राथमिकता बना लिया। एक रिसर्च के मुताबिक सुबह 5 बजे उठने वाले लोग औसतन 40% ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं और उनका तनाव भी कम होता है। इसकी वजह यह है कि सुबह का पहला घंटा सबसे शांत और शक्तिशाली समय होता है। यह वह समय होता है जब आप बिना किसी रुकावट के खुद पर काम कर सकते हैं, अपने लक्ष्य तय कर सकते हैं और अपने दिन की सही शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन साधारण जिंदगी छोड़ना आसान नहीं होता। हमारे अंदर एक डर होता है, बदलाव का डर।
हम सोचते हैं कि अगर हमने कुछ नया करने की कोशिश की और असफल हो गए तो क्या होगा। लेकिन असली सवाल यह है, अगर हमने कोशिश ही नहीं की तो क्या हम कभी अपनी असली क्षमता तक पहुंच पाएंगे। लेखक हमें यह समझाते हैं कि अगर हमें सच में अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव लाना है तो हमें मीडियोक्रिटी को छोड़ना होगा और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। हमें उन लोगों की तरह बनना होगा जो हर दिन खुद को बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं। क्योंकि महानता कोई उपहार नहीं है, यह हमारी रोज की मेहनत और अनुशासन का परिणाम है। चैप्टर 5 द 5 AM मेथड। अब इस किताब का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आता है, जहां लेखक हमें यह सिखाते हैं कि सुबह जल्दी उठने की सिर्फ इच्छा रखना ही काफी नहीं है, बल्कि इसे एक स्थायी आदत बनाना भी जरूरी है। यह अध्याय हमें एक ऐसी वैज्ञानिक और प्रैक्टिकल विधि के बारे में बताता है, जिसे अपनाकर हम 5 बजे उठने को न सिर्फ आसान बना सकते हैं, बल्कि इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा भी बना सकते हैं। हम में से कई लोग सुबह जल्दी उठने का संकल्प लेते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में अपनी पुरानी आदतों में लौट जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम सही तरीके से इसकी तैयारी नहीं करते। लेखक इस समस्या का समाधान द 20-20-20 फॉर्मूला में देते हैं, जो सुबह के पहले घंटे को 3 हिस्सों में बांटकर अधिकतम लाभ उठाने का तरीका सिखाती है। एक, पहले 20 मिनट मूव। सुबह उठते ही शरीर को एक्टिव करना बहुत जरूरी है। इसलिए सबसे पहले किसी भी प्रकार की शारीरिक गतिविधि करें, जैसे जॉगिंग, योग, स्ट्रेचिंग या हल्की कसरत। जब हम सुबह एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा शरीर कोर्टिसोल को कम करता है और डोपामाइन बढ़ता है। इससे दिन भर के लिए हमारी ऊर्जा और मूड बेहतर हो जाता है। 2, अगले 20 मिनट रिफ्लेक्ट। एक्सरसाइज के बाद हमें अपने दिमाग को व्यवस्थित करना चाहिए। इस समय का उपयोग मेडिटेशन, डायरी लिखने या दिन की प्राथमिकताओं को तय करने के लिए करें। इससे मानसिक स्पष्टता मिलती है और दिन भर के लिए एक सही दिशा तय हो जाती है। 3, अंतिम 20 मिनट ग्रो। आखिरी 20 मिनट हमें खुद को निखारने में लगाने चाहिए। कोई प्रेरणादायक किताब पढ़े, ऑडियो बुक सुने या कोई नई स्किल सीखने पर ध्यान दें। रोज सिर्फ 20 मिनट सीखने से साल भर में आप कई नई चीजें सीख सकते हैं और खुद को लगातार बेहतर बना सकते हैं। यह 20-20-20 रूल सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली बदलाव की शुरुआत है। रिसर्च बताती है कि जो लोग इस तकनीक को अपनाते हैं, वे ज्यादा प्रोडक्टिव, खुशहाल और मानसिक रूप से मजबूत होते हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि इस आदत को लंबे समय तक बनाए कैसे रखा जाए। लेखक इसका जवाब द हैबिट इंस्टॉलेशन प्रोटोकॉल में देते हैं। जब हम कोई नई आदत अपनाते हैं तो हमारे दिमाग को उसे पूरी तरह से अपनाने में करीब 66 दिन लगते हैं। इस दौरान 3 मुख्य फेज होते हैं। 1, डिस्ट्रॉय। इस दौरान हमें सबसे ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि हमारा दिमाग और शरीर पुरानी आदतों को छोड़ना नहीं चाहता। 2, इंस्टॉल। अब नई आदत धीरे धीरे हमारी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनने लगती है। 3, इंटीग्रेट। इस फेज में वह आदत हमारी पहचान का हिस्सा बन जाती है और हम इसे बिना किसी मुश्किल के फॉलो करने लगते हैं। तो अगर आप सच में अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं तो द 5 AM मेथड को अपनाएं और इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। यह सिर्फ जल्दी उठने की तकनीक नहीं है, बल्कि एक नई सोच और बेहतर जिंदगी की ओर बढ़ने का पहला कदम है। अब फैसला आपके हाथ में है, क्या आप इस बदलाव के लिए तैयार हैं? चैप्टर 6 द 20-20-20 फॉर्मूला। रोबिन शर्मा इस अध्याय में एक ऐसी रणनीति बताते हैं जो हमारी सुबह को सबसे ज्यादा प्रभावी बना सकती है। इसे द 20-20-20 फॉर्मूला कहा जाता है, जो सुबह के पहले 1 घंटे को 3 बराबर हिस्सों में बांटने की तकनीक है। यह केवल जल्दी उठने के बारे में नहीं है, बल्कि अपनी ऊर्जा, ध्यान और सीखने की क्षमता को बढ़ाने का एक शक्तिशाली तरीका है। हम में से ज्यादातर लोग सुबह उठते ही मोबाइल देखते हैं या फिर जल्दबाजी में दिन की शुरुआत कर देते हैं,
जिससे हमारा दिमाग तनावग्रस्त हो जाता है और दिन भर की उत्पादकता प्रभावित होती है। लेकिन द 20-20-20 फॉर्मूला का उद्देश्य सुबह की शुरुआत को इतना प्रभावी बनाना है कि पूरा दिन बेहतर तरीके से बीते। पहले 20 मिनट मूव सुबह उठते ही सबसे पहले शरीर को सक्रिय करना चाहिए। कोई भी शारीरिक गतिविधि जैसे जॉगिंग, योग, स्ट्रेचिंग या कार्डियो एक्सरसाइज करने से शरीर में ऑक्सीजन का संचार बढ़ता है, जिससे दिमाग ज्यादा सक्रिय हो जाता है। रिसर्च बताती है कि सुबह की एक्सरसाइज से कोर्टिसोल का स्तर घटता है और डोपामाइन तथा सेरोटोनिन हार्मोन बढ़ते हैं, जो तनाव कम करने और खुश रहने में मदद करते हैं। यही कारण है कि सफल लोग अपनी सुबह की शुरुआत एक्सरसाइज से करते हैं। अगले 20 मिनट रिफ्लेक्ट, शरीर को सक्रिय करने के बाद अब समय है अपने दिमाग को शांत और केंद्रित करने का। इस हिस्से में हमें मेडिटेशन, गहरी सांस लेने की एक्सरसाइज, जर्नलिंग या अपने दिन की प्राथमिकताओं को तय करने पर ध्यान देना चाहिए। अध्ययन बताते हैं कि जो लोग सुबह 10 मिनट भी ध्यान लगाते हैं, उनकी फोकस पावर और निर्णय लेने की क्षमता दूसरों की तुलना में बेहतर होती है। इस समय आप अपने लक्ष्यों पर विचार कर सकते हैं, आभार प्रकट कर सकते हैं या फिर अपने जीवन की योजनाओं को लिख सकते हैं। जब हम दिन की शुरुआत सकारात्मक सोच और स्पष्टता के साथ करते हैं, तो हमारे निर्णय और कार्य ज्यादा प्रभावी होते हैं। अंतिम 20 मिनट ग्रो। अब जब शरीर और दिमाग दोनों सक्रिय हो चुके हैं, तो तीसरा चरण आता है खुद को निखारने का। इस समय हमें कुछ नया सीखने पर ध्यान देना चाहिए, जैसे कोई प्रेरणादायक किताब पढ़ना, ऑडियो बुक सुनना या किसी नई स्किल पर काम करना। दुनिया के सबसे सफल लोग सीखने को अपनी आदत बना लेते हैं। बिल गेट्स, वॉरेन बफेट और एलोन मस्क जैसे दिग्गज रोजाना कुछ नया सीखने के लिए समय निकालते हैं। रिसर्च कहती है कि अगर आप रोज 20 मिनट भी पढ़ाई या सीखने में लगाते हैं, तो एक साल में आप 20 से ज्यादा किताबें पढ़ सकते हैं और अपने ज्ञान को कई गुना बढ़ा सकते हैं। 66 दिन का नियम, आदत को स्थायी कैसे बनाएं? कई लोग सुबह जल्दी उठने और द 20-20-20 फॉर्मूला को अपनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद वापस पुरानी आदतों में लौट जाते हैं। इसका कारण यह है कि कोई भी आदत तुरंत नहीं बनती, बल्कि इसे स्थायी बनने में समय लगता है। रोबिन शर्मा बताते हैं कि किसी भी आदत को पूरी तरह से विकसित करने में 66 दिन लगते हैं। इस दौरान 3 फेज होते हैं। 1, पहले 22 दिन मुश्किल दौर। इस समय शरीर और दिमाग बदलाव को स्वीकार नहीं करना चाहता। शुरुआत में जल्दी उठना बहुत कठिन लगता है और कई बार मन करता है कि छोड़ दें। 2, अगले 22 दिन नई आदत की स्थापना। अब दिमाग इस रूटीन को स्वीकार करने लगता है और यह धीरे धीरे एक नई आदत का रूप लेने लगता है। 3, आखिरी 22 दिन आदत को जीवन का हिस्सा बनाना। अब यह आदत आपकी पहचान बन जाती है और आप इसे बिना किसी कठिनाई के फॉलो करने लगते हैं। रोबिन शर्मा कहते हैं कि जो लोग 66 दिन तक इस फॉर्मूला को पूरी निष्ठा से फॉलो करते हैं, वे अपनी सुबह को पूरी तरह बदल सकते हैं और एक नया जीवन शुरू कर सकते हैं। यह फॉर्मूला सिर्फ एक तकनीक नहीं है, बल्कि जीवन को बदलने का एक शक्तिशाली तरीका है। अब यह आपके ऊपर है कि आप इसे अपनाते हैं या नहीं। क्या आप 66 दिन तक इस नियम को फॉलो करने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो आज से ही शुरुआत करें और देखें कि कैसे आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आता है। चैप्टर 7, द 10 टैक्टिक्स ऑफ लाइफ लॉन्ग जीनियस। अगर आप जीवन भर सफलता हासिल करना चाहते हैं और अपनी काबिलियत को अगले स्तर तक ले जाना चाहते हैं, तो इसके लिए सही रणनीतियों को अपनाना जरूरी है। इस अध्याय में रोबिन शर्मा ने 10 शक्तिशाली रणनीतियां बताई हैं, जो हमें हमेशा सीखते रहने, मानसिक स्पष्टता बनाए रखने और असाधारण प्रदर्शन करने में मदद करती हैं। ये तकनीकें दुनिया के महान लीडर्स, आर्टिस्ट्स, साइंटिस्ट्स और बिजनेस आइकॉन अपनाते हैं, ताकि वे लगातार बेहतर कर सकें और अपने फील्ड में शीर्ष पर बने रहें।
तो आइए जानते हैं उन 10 टैक्टिक्स के बारे में जो आपके जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती हैं। 1. द टाइट बबल ऑफ टोटल फोकस। आज के समय में ध्यान भटकाने वाली चीजें बहुत ज्यादा हैं। सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन और लगातार आती ईमेल्स हमारे फोकस को कमजोर कर देती हैं। अगर आपको महान बनना है तो आपको टोटल फोकस विकसित करना होगा। रोबिन शर्मा सलाह देते हैं कि डीप वर्क करने के लिए खुद को एक टाइट बबल में रखें। इसका मतलब है कि काम के समय फोन, सोशल मीडिया और किसी भी तरह के डिस्टरबेंस से बचें। रिसर्च के अनुसार जब आप डिस्ट्रैक्शन फ्री जोन में काम करते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी 500% तक बढ़ सकती है। 2. द 90-90 एक रूल। अगर आप असाधारण बनना चाहते हैं तो हर दिन के पहले 90 मिनट अपने सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य पर काम करें। इसे लगातार 90 दिनों तक करें और आप देखेंगे कि आपका प्रदर्शन कितना बेहतर हो चुका है। रोबिन शर्मा बताते हैं कि सफल लोग अपने दिन की शुरुआत सबसे महत्वपूर्ण काम से करते हैं, बजाय छोटे मोटे ईमेल्स या फालतू की मीटिंग्स में उलझने के। 3. द 60 मिनट स्टूडेंट। सीखने की आदत को अपनाना जरूरी है। इस रणनीति के अनुसार हर दिन कम से कम 60 मिनट सीखने में लगाएं। आप किताबें पढ़ सकते हैं, ऑडियो बुक सुन सकते हैं या किसी नए स्किल पर काम कर सकते हैं। दुनिया के टॉप लीडर्स जैसे वॉरेन बफेट, बिल गेट्स और एलोन मस्क रोजाना पढ़ने के लिए समय निकालते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार सफल लोग हर हफ्ते कम से कम 5 घंटे सीखने में बिताते हैं। 4. द सेकंड वाइंड वर्कआउट। हम में से ज्यादातर लोग सिर्फ सुबह एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन रोबिन शर्मा सलाह देते हैं कि दिन में एक और छोटी वर्कआउट भी करनी चाहिए। इसे सेकंड वाइंड वर्कआउट कहा जाता है। अगर आप दिन भर ऊर्जावान बने रहना चाहते हैं तो दोपहर या शाम को हल्की एक्सरसाइज करें, जैसे वॉकिंग, योग या स्ट्रेचिंग। इससे दिमाग और शरीर दोनों को रिचार्ज होने में मदद मिलती है। 5. द 2 मसाज प्रोटोकॉल। अगर आप लगातार पीक परफॉर्मेंस देना चाहते हैं तो अपने शरीर और दिमाग का ख्याल रखना जरूरी है। रोबिन शर्मा कहते हैं कि हर हफ्ते कम से कम 2 बार मसाज कराएं ताकि शरीर का तनाव कम हो और दिमाग शांत बना रहे। 6. ट्रैफिक यूनिवर्सिटी। क्या आपने कभी सोचा है कि ट्रैवलिंग के दौरान आप कितना समय बर्बाद करते हैं? रोबिन शर्मा सलाह देते हैं कि इस समय का इस्तेमाल सीखने के लिए करें। कार में ऑडियो बुक सुनें, कोई नया कोर्स करें या किसी उपयोगी पॉडकास्ट को सुनें। यह आपकी ग्रोथ को तेजी से बढ़ाने में मदद कर सकता है। 7. द ड्रीम टीम टेक्निक। हर महान व्यक्ति के पीछे एक शानदार टीम होती है। रोबिन शर्मा कहते हैं कि अगर आपको अपनी क्षमता का पूरा इस्तेमाल करना है तो आपको सही टीम बनानी होगी। इसका मतलब है कि अपने चारों ओर ऐसे लोग रखें जो आपको प्रेरित करें, आपकी कमजोरियों को दूर करने में मदद करें और आपकी सफलता में योगदान दें। 8. द वीकली डिजाइन सिस्टम। अगर आप अपने हफ्ते की सही प्लानिंग नहीं करते तो पूरा हफ्ता बेकार जा सकता है। इसीलिए रोबिन शर्मा सलाह देते हैं कि हर रविवार को 30 मिनट निकालकर पूरे हफ्ते की योजना बनाएं। इससे आपको स्पष्टता मिलेगी और आप ज्यादा प्रोडक्टिव बन सकेंगे। 9. द 5 AM क्लब हैबिट। सुबह 5 बजे उठने की आदत विकसित करना किसी जादू से कम नहीं है। यह केवल एक दिन की बात नहीं है, बल्कि लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाना जरूरी है। जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं वे दिन भर ज्यादा ऊर्जा से भरे रहते हैं और उनकी सफलता की संभावना 50% तक बढ़ जाती है। 10. द 60/10 मेथड। अगर आप लंबे समय तक काम करते हैं तो आप बर्नआउट महसूस करने लगते हैं। इसीलिए रोबिन शर्मा कहते हैं कि 60 मिनट पूरी ऊर्जा के साथ काम करें और फिर 10 मिनट का ब्रेक लें। इससे दिमाग को फिर से फ्रेश होने का मौका मिलता है और आप ज्यादा प्रभावी ढंग से काम कर सकते हैं। ये 10 रणनीतियां सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं हैं, बल्कि इन्हें अपनाने से ही असली बदलाव आएगा। चैप्टर 8 द ट्विन साइकिल्स ऑफ एलीट परफॉर्मेंस।
हाई परफॉर्मेंस सिर्फ ज्यादा मेहनत करने से नहीं आती, बल्कि सही तरीके से और सही समय पर काम करने से आती है। इस अध्याय में बताया गया है कि अगर हम बिना रुके लगातार काम करते रहेंगे, तो हमारी उत्पादकता धीरे धीरे कम होने लगेगी। इसका कारण यह है कि हमारा दिमाग और शरीर दोनों सीमित ऊर्जा के साथ काम करते हैं, और अगर हम उन्हें पर्याप्त आराम नहीं देंगे, तो उनकी कार्यक्षमता घटने लगेगी। लेखक ने समझाया है कि सफल लोग केवल काम करने पर ही ध्यान नहीं देते, बल्कि वे अपने रेस्ट और रिकवरी को भी उतना ही महत्व देते हैं। इसे ही ट्विन साइकिल्स ऑफ एलीट परफॉर्मेंस कहा जाता है। पहला साइकिल है इंटेंस फोकस और हार्ड वर्क का, जहां हम अपनी पूरी ऊर्जा और एकाग्रता के साथ काम करते हैं। लेकिन इसके बाद दूसरा साइकिल आता है, जो रेस्ट, रिफ्लेक्शन और रिकवरी का होता है। इस चरण में हमें अपने दिमाग और शरीर को फिर से ऊर्जा से भरने का समय देना चाहिए। रिसर्च के अनुसार जो लोग अपने काम के साथ साथ पर्याप्त आराम भी लेते हैं, वे न केवल ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, बल्कि उनके निर्णय लेने की क्षमता भी बेहतर होती है। कई प्रसिद्ध एथलीट्स और बिजनेस लीडर्स भी इस रणनीति का पालन करते हैं। वे अपने काम और आराम के बीच सही संतुलन बनाकर अधिक प्रभावी बनते हैं। इस अध्याय में हमें यह भी सिखाया गया है कि कैसे हम अपने काम और ब्रेक के समय को प्लान कर सकते हैं, ताकि हम बर्नआउट से बच सकें और हमेशा अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकें। लेखक कहते हैं कि अगर हम इस सिद्धांत को अपनाते हैं, तो हम बिना थके ज्यादा और बेहतर काम कर सकते हैं और अपनी लाइफ में एक स्थायी सफलता हासिल कर सकते हैं। चैप्टर 9, द 5 AM क्लब्स लेगेसी। अंत में यह किताब हमें यह सिखाती है कि असली सफलता वही होती है जो हमें अंदर से खुशी और संतुष्टि दे। पैसा, शोहरत और रुतबा तभी काम आते हैं जब हमारे अंदर आत्मविश्वास और मानसिक शांति हो। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि जो लोग अपने जीवन में बड़ी उपलब्धियां हासिल करते हैं, वे सिर्फ अपने लिए नहीं जीते, बल्कि समाज और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी योगदान देते हैं। यही उनकी असली विरासत होती है। इस किताब का पूरा विचार सिर्फ सुबह जल्दी उठने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक संपूर्ण जीवन शैली को अपनाने का संदेश देती है। लेखक समझाते हैं कि जब हम खुद को अनुशासन में रखते हैं, अपने समय का सही इस्तेमाल करते हैं और लगातार सीखते रहते हैं, तो हमारी ग्रोथ अनलिमिटेड हो जाती है। इतिहास में जितने भी महान लोग हुए हैं, चाहे वह वैज्ञानिक हो, कलाकार हो या बिजनेस लीडर्स, वे सभी एक स्ट्रक्चर्ड डेली रूटीन को फॉलो करते थे और अपनी स्किल्स को लगातार सुधारते रहते थे। इस अध्याय में हमें यह भी समझाया गया है कि हमें सिर्फ खुद को ही सफल बनाने पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करना चाहिए। जब हम अपनी क्षमताओं का सही उपयोग करते हैं और एक पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ते हैं, तब हमारी सफलता और भी अर्थपूर्ण बन जाती है। तो दोस्तों, द 5 AM क्लब किताब में सबसे ज्यादा आपको क्या पसंद आया, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगली वीडियो में आप कौन सी किताब की समरी सुनना चाहते हैं, यह भी लिखना न भूलें। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।